वेलकम बैक टू दिस चैनल दोस्तों। तो ग्रुप डी की जो पोस्ट आई है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट अच्छी होती है और कौन कौन सी पोस्ट हमें भरना चाहिए और किस किस पोस्ट के क्या क्या प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं रेलवे में एज अ टेक्नीशियन ग्रुप सी के अंदर 2020 में ज्वाइन हुआ हूं और अभी करंट में भी वर्किंग में हूं। तो ग्रुप डी की वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत से लोगों ने, ग्रेजुएशन तक के लोगों ने भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था। तो इस बार भी कुछ वैसे ही होने वाला है। 1,17,00,000 एप्लीकेशन आएगी तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेक्शन का पॉइंट 2.8% ही बैठता है। तो इस फैक्टर में क्या किया जाना चाहिए, तो इस फैक्टर में दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, इसके अलावा आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। और बुक्स की अगर बात कर लें तो मैथ्स की ये बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए। इस बुक के अंदर मैथ्स के प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके बाद में जो बुक आती है वो रीजनिंग की बुक है। रीजनिंग की बुक्स के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, इसमें भी रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद जो बुक है वो जीके की बुक है। जीके की बुक आप इससे अपना जीके तैयार कर सकते हो। और टाइप वाइज क्वेश्चन है इन बुक्स में जो है ना दोस्तों, हर चैप्टर के हिसाब से टाइप वाइज अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जिसके कारण क्या है, आपकी पकड़ मजबूत होगी। और मेरा तो एक ही मानना है, सिलेक्शन आपका बस एक ही तरीके से हो सकता है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। मतलब सफल होने का कोई भी एग्ज़ाम में या लाइफ में एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट्स। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस दोस्तों उतने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। सक्सेस होने का मेरी तरफ से एक ही मंत्र है, बाकी फिर आपकी तैयारी और लक पे डिपेंड करता है। तो टोटल मिला के 14 पोस्ट है और 45 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो इन सब पोस्ट को अपन अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अपन बात करेंगे। तो ग्रोथ के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, वर्किंग टाइम के हिसाब से और मतलब पोस्टिंग के हिसाब से सारी चीज़ों के बारे में अपन अब डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपका कोई डाउट हो जॉब से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा या फिर उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बना दूंगा। और एक सपोर्ट आपसे मुझे चाहिए कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। अदरवाइज़ मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं है कि किसी की हेल्प हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो ग्रोथ के हिसाब से अपन देखते हैं इसके अंदर, और एनर्जी के हिसाब से, और सैलरी के हिसाब से, और रिस्पेक्ट के हिसाब से। ये 4-5 फैक्टर के आधार पे मैंने कुछ पोस्टों को कैटेगराइज किया गया है, जिसके बिहाफ पे आपको वो पोस्ट डालनी चाहिए। तो इस पोस्ट में जो कि है दोस्तों, एज 33 से लेकर 18 से लेकर 33 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस 10th है, पहले ITI लगता था ग्रुप डी के लिए भी, बट अभी सिर्फ 10th के बेसिस पे हो जाएगा। और बहुत से लोग, लड़कियों का एक कमेंट था कि लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट होगी। तो जो लड़कियों के लिए बेस्ट है वो लड़कों के लिए भी बेस्ट है, ऐसा कुछ डिफाइड नहीं है। बट फिर भी जो SNT वाली पोस्ट होती है या फिर वर्कशॉप की पोस्ट होती है वो लेडीज़ों के लिए या लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही जगह पे ड्यूटी होती है, ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना होता है। तो वो लड़कियों के लिए एक गुड फैक्टर होता है। बट लड़कों के लिए तो हर जगह ही जॉब अच्छी है, बस लगना चाहिए। और एलिजिबिलिटी की बात मैंने बता दी, 18 से 33 की एज होनी चाहिए और 10th पास होना चाहिए। और प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोशन वेरी करता है, आप कहाँ पोस्टेड हो, ओपन लाइन में हो, वर्कशॉप में हो। बट ग्रुप डी से आप जाते हो टेक्नीशियन में, पहला प्रमोशन आपका टेक्नीशियन में होता है। उसके बाद टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 1, MCM से लेकर ऐसा ऊपर तक जाता है। अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना है तो आप फिर उसमें JE भी बन सकते हो, बट उसके लिए एक लंबा समय लगता है, वो बात की प्रोसेस है। जब आप आ जाओगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। तो इसमें आगे का अगर बात करते हैं तो मैं पहली अगर पोस्ट की बात करूँ तो वो होती है ट्रैक मेंटेनर। जैसे ट्रैक मेंटेनर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी बार जब आप ट्रेन से जाते हो तो रोड के बीच में कुछ ग्रे कलर के कपड़े, भगवा कलर के कपड़े पहने हुए लोग रहते हैं जो ट्रैक को साफ वाफ करते रहते हैं। वो फिश प्लेट को एडजस्ट करते हैं, ग्रीसिंग का काम करते हैं। तो ये काम जो होता है ट्रैक को मेंटेन करने का काम ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर का होता है। ये जॉब जो होती है मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसमें नाइट में भी और दिन में भी काम होता है। मेजरली तो इसमें नाइट में काम होता है, क्योंकि दिन के समय में ट्रैफिक होता है, रात में खाली होता है। और इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ी टेंशन वाली जॉब होती है। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको इसमें TA ज़्यादा मिलता है। इसकी पेमेंट 35 से 40 हज़ार रुपये इनिशियल लेवल पे आपकी बनने लगती है। मेरे कुछ दोस्त भी अभी ग्रुप डी में ज्वाइन हुए हैं जो ट्रैक मेंटेनर है, वो बताते हैं कि पोस्ट थोड़ी हैक्टिक है, बट इट्स ओके। आप अपने घर के पास इसमें ट्रांसफ़र ले सकते हो, क्योंकि ट्रैक तो हर जगह ही है, तो इसका मेंटेन का काम भी होता है। तो अगर आपको म्यूचुअल मिलता है या ऑन रिक्वेस्ट जैसे भी मिलता है
तो ये आराम से आप अपने घर के पास भी जॉब कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहते हो कि भैया मेरी जॉब तो इतनी दूर लगी है, जैसे मैं 1200 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, बट मैं अब 120 किलोमीटर दूर मेरे घर के पास से जॉब कर रहा हूँ, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहते हो कि ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस है, तो कमेंट में मैसेज छोड़ दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बता दूंगा और मेरा ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस भी कैसे हुआ वो भी बता दूंगा। तो ये होगी ट्रैक मेंटेनर की बात, जिसको ट्रैक वैक साफ़ करना होता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट इंजीनियर। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जैसे जो ट्रैक में ड्रिल करना होता है, मार्किंग करना होता है, ये असिस्टेंट इंजीनियर का काम होता है, उसको मार्किंग करके देना है। इसकी भी पेमेंट जो होती है 35K के आसपास तो आई जाती है। इसमें भी रनिंग अलाउंस मिलता है और काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये असिस्टेंट इंजीनियर की, और रिस्पेक्ट भी इसमें काफ़ी होती है। और जो ट्रैक मेंटेनर में होती है उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट कम होती है दोस्तों। ऐसे ही समझा जाता है ट्रैक मेंटेनर वालों को, बट वो बैकबोन होते हैं रेलवे के। अगर वो ट्रैक मेंटेन नहीं करेंगे तो ट्रेनें नहीं चल पाएगी। तो ट्रैक मेंटेनर ही सबसे बढ़िया, मतलब वो संभाले हुए रेलवे को। और वैसे जो रेलवे चलता है वो किसी एक की वजह से नहीं चलता, रेलवे चलता है सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से। तो सब डिपार्टमेंट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है, बस यही चीज़ होती है। थर्ड जो पोस्ट होती है असिस्टेंट एसएनटी की सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर ये जॉब किसी को अपने घर के पास मिल गई तो भैया उसके तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि इसमें करना बहुत कुछ नहीं होता, तो नहीं बोल सकता हूँ, उतना कुछ लोड नहीं होता है। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन से जितने भी जुड़े डिवाइस हुए, कम्युनिकेशन के, सिग्नल के, वायरिंग के, ये सब गियर्स जो होते हैं, जो वॉकी टॉकी से बात करते हैं, स्टेशन मास्टर बात करता है, रेलवे लोको पायलट, गुड्स कार्ट, ये जो कम्युनिकेटिंग के जो होता है वो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में आता है। और ये डिस्प्ले वगैरह में जो डिटेल्स वगैरह दिखाई नहीं देती, कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, क्या चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एसएनटी में आती है। इसमें पोस्टिंग भी आपके घर के पास भी मिल सकती है, बट ये मेजरली स्टेशनों पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर छोटे स्टेशन हो तो वहाँ आपको 12 घंटे भी करना पड़ सकता है, पर वो जो एक्स्ट्रा ड्यूटी आप करोगे उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है। और इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, जिससे काफ़ी अच्छा इसमें पेमेंट बन जाता है। 35 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स इसमें भी पेमेंट बन जाता है। और इसके बाद करते हैं टीआरडी की। टीआरडी बोले तो टेक्नीशियन, जो कि असिस्ट करवाता है ओवरहेड केबल का मेंटेनेंस जो होता है। मतलब जो आपने देखा होगा कभी ट्रेन जाती है तो एक छोटा सा इंजन टाइप का होता है, जो ऊपर में जो वायरिंग जाती है ना हाई एक्सटेंशन की, उसके मेंटेनेंस का काम होता है टीआरडी वालों का। तो ये भी कहीं अगर ब्रेकडाउन वगैरह आ गया तो ये तुरंत में वहाँ जाके केबल वेबल और सारी चीज़ों का मेंटेनेंस करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है सॉरी। और इसमें भी अच्छी खासी 35 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स में ग्रुप डी में सैलरी मिल जाती है। तो उसके बाद आता है असिस्टेंट CNW कैरिज एंड वैगन। तो ये जो पोस्ट होती है ये शेड में होती है, और आपके घर के नज़दीक भी कहीं कहीं होते हैं, मतलब 500-1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स में CNW के वैगन बने होते हैं, जहाँ पर मेजरली वैगन और जो मालगाड़ी और रेलगाड़ी अपनी जो होती है पैसेंजर वाहन, उन लोगों का मेंटेनेंस का किया जाता है। मेजरली स्टेशनों पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है और छोटे स्टेशनों पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप स्टेशन में इंटर होते हो तो कुछ लोग जो होते हैं वो टॉर्च लेके खड़े होते हैं गाड़ी का चेक करने के लिए। तो वो जो होता है, वो जो काम होता है वो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन वालों का ही होता है, जो गाड़ी की ब्रेक वगैरह बरोबर लग रहे हैं या नहीं लग रहे इस बारे में जानकारी रखते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। इसमें उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है, आराम से चिल नौकरी है। इसके बाद की जो नौकरी है वो नौकरी है पॉइंट्समैन की। मोस्ट लव जॉब जो है रेलवे में वो है पॉइंट्समैन, क्योंकि पॉइंट्समैन का जो काम होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया काम होता है। कि अगर मान के चलो कि कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही हो तो उसको वहाँ पर जाना होता है। जैसे गेटमैन पे जो, जैसे कहीं पे क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग, तो गेट जो खोलता है वो पॉइंट्समैन का काम होता है। तो गाड़ी आने तक वो चिल बैठा रहता है, गाड़ी आएगी तब उसका टेंशन है कि उसको गेट खोलना है, गेट बंद करना है। और कहीं पे भी मतलब कुछ सिग्नल का कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको वहाँ भेजा जाता है। मतलब ये, और ये सारा कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे कोई जानकारी अगर स्टेशन मास्टर को कहीं पहुँचानी हो या कहीं कुछ लेटर वेटर भेजना है तो ये सारा काम पॉइंट्समैन के थ्रू होता है। ये एक हिसाब से मान के चलो ये डाकिया की तरह होता है, बट बहुत अच्छी जॉब होती है, रिलैक्सिंग जॉब होती है। और इसमें 50K तक भी पेमेंट जाता है, 50,000 तक का। क्योंकि अगर छोटे स्टेशन पे हो तो आपको ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा भी करनी पड़ती है, और बड़े स्टेशनों पे तो 8 घंटे फिक्स होता है। तो इसमें कैसा है, नाइट अलाउंसेस भी मिलता है, तो उसके कारण जो, और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो नाइट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलकर ना सैलरी काफ़ी हाइक आ जाता है। और इसके बाद सबसे आखिरी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी की, तो वो जो होती है वर्कशॉप की होती है। क्योंकि मैं भी एज ए टेक्नीशियन वर्कशॉप में ही ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैं वर्कशॉप के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, वर्कशॉप में जो ज्वाइनिंग होती है रेलवे ग्रुप डी के थ्रू,
उसमें सबसे पहली चीज़ तो प्रमोशन फास्ट होता है भैया। मतलब ऐसा कंपेयर ओपन लाइन की तुलना में आपको प्रमोशन बहुत फास्ट मिल जाता है और स्टेबल जॉब होती है। आपको एक ही जगह पर जाना है, एक ही काम करना है और एक ही समय पर करना है। ऐसा कुछ नहीं कि काम चेंज हो रहा है, अलग अलग लोकेशन पे जाके परेशान होना है। छुट्टियों का कोई इशू नहीं होता। ओपन लाइन में छुट्टियाँ मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट वर्कशॉप में छुट्टी का कोई इशू नहीं होता। आप सुबह उठे, नहीं कर रहा मन, छुट्टी डाल दो। आजकल तो रेलवे में सब ऑनलाइन हो गया है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आगे चल के। तो ऐसा कुछ वर्कशॉप का सीन होता है। तो वर्कशॉप की जॉब और लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट होती है। उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है और थोड़ा सा फेवर हो जाता है लड़कियों के लिए कि उनको थोड़ा सा आरामदायक काम मिल जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कशॉप में रहते हुए भले ही आप ग्रुप डी में आए हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको ग्रुप सी वाले का क्या, ग्रुप बी वाले का भी काम मिल जाता है। मतलब आपको ऑफिस में ले लेंगे या फिर आपको नोटिंग में ले लेंगे। तो बहुत अच्छा, मतलब आराम से स्टेबिलिटी वाली जो जॉब है वो वर्कशॉप की होती है, अगर ग्रुप डी के अंदर आपको कहीं लग जाए। और अगर आपके घर के पास अगर कोई वर्कशॉप हो तो भैया आप बहुत किस्मत वाले हो, ये मान के चलो। अब मेरा तो घर 120 किलोमीटर दूर है, पर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो घर से ड्यूटी करते हैं। और रेलवे की जॉब हो या कलेक्टर की जॉब हो, अपने घर के पास से या अपने घर से ड्यूटी करने का जो फीलिंग होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है दोस्तों। तो ये सारी कुछ डिटेल ग्रुप डी के बारे में मैंने आपको बता दी। और आपकी से एक ही मेरी विनती है कि आई नीड योर सपोर्ट। आपके एक लाइक और एक छोटे से सब्सक्राइब की बटन दबाने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कोशिश करता हूँ कि क्या क्या डिटेल शेयर करूँ, कैसे सब लोगों को हेल्प हो कि वो भी ज्वाइन करें, बेरोजगारी के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपना एक रोज़गार ढूंढे। और गवर्नमेंट जॉब इंडिया में बोले तो एक बहुत अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है, आपको इज्जत देता है। क्योंकि ये पर्सनली मैंने फील किया हुआ है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन करें, आप लोगों का भी सिलेक्शन रेलवे में हो। आप तो खूब मेहनत करो और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। और क्या इसका मतलब तरीका होना चाहिए कि कैसे भी अपन एक स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने किया या फिर कैसे इसको अपन क्रैक करें, तो उसका भी अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो मैं उसका भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी ला दूंगा इस वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएं, मेहनत करें और एग्ज़ाम को फोड़ दें और ज्वाइन हो रेलवे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।